नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी अरावली पर्वत तो वो जंगलों का बहुत बड़ा विशाल अरावली पर्वत है। वह संरक्षण सरकार को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है वह वही अरावली पर्वत है कि जो रोकता है। क्योंकि अरावली पर्वत के पीछे सब रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में क्या है, जब वो तेज हवा और धूप अधिक होता है तो वो उस जंगल के तरफ, जो अरावली पर्वत है उस तरफ वो तेजी से आता है। लेकिन वो जंगल इतना घनिष्ठ है, इतना विशाल है कि उसको वो वहीं तक अपने सीमित रखता है। नहीं तो शहरों की तरफ अगर आ जाएगा तो जो ऑक्सीजन की कमी अभी महसूस हो रही है वह इतना अधिक होने लगा, हर एक घंटे में न जाने कितने जाने जाने शुरू हो जाएगी। भारत में हमारा ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है कि जो देश के जनता का जान मुश्किल में डालना चाहता है? वो पैसा कमा करके कहाँ ले जाएगा, किधर ले जाएगा, किसको देगा, क्या खिलाएगा अपने परिवार को? सोना? तो ज़्यादा से ज़्यादा सोने के बर्तन में खाना खा सकते हो, लेकिन खाना तुमको अनाज ही है, चावल दाल जो भी कुछ है। एक बात नोट कर लेना, प्रगति के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं सरकार को उसको बहुत बड़ा मैं जिम्मेदार मानता हूँ। क्यों ऐसे लोगों को आप लोग साथ देते हो? क्यों नहीं कार्रवाई इनके ऊपर करते हो? क्या आप उस दिल्ली शहर में या देश के अंदर रहना नहीं चाहते हो? दुनिया के अपने देश में हर लोग प्रकृति को बचाते हैं और पेड़ पौधे के लिए लगाते हैं। हमारे भारत देश में तो एक दिन नेता स्वच्छता का चलाएंगे, उसके बाद में 900 उसके बाद में 364 दिन सब वही कचरा, वही सब बालू, वही सब कुछ रहता है। क्या यह सब देश के लिए खतरनाक नहीं है? ऐसा सब काम मत करिए जिससे देश के अंदर जाने जाए। अभी वैसे ही देश परेशान है, लोग पीड़ित हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन में भी कोरोना काल ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ऑक्सीजन के लिए न जाने कितने लोग मर गए। जिसके पास पैसा है वो तो बच जाएगा, जिसके पास नहीं वो कहाँ जाएगा? क्या वो गरीब मिडिल क्लास ये परिवार नहीं है? देश में अगर किसी की भी जान गई बेवजह तो उस जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए, और तत्काल उसको, उसके परिवार को, उसको उसका सहायता होना चाहिए। देश को अगर सक्षम बनाना है, और राम राज्य क्या होता है इसकी कल्पना करने से पहले राम जी के बारे में सोच लो, पढ़ लो। उनका जीवन जितने साल का रहा, प्रभु जी आए उनका चरित्र पढ़ो, क्या वो थे और क्या किए। उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। मानवता को ध्यान में रख करके कोई काम करिए जिससे देश का भला हो। और उस बिजनेसमैन को तो मैं समझाऊंगा कि तुझे इतना पैसे की लालच पड़ी है तो तू और टेक्नोलॉजी में काम कर। जिससे अमेरिका के सब लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और अन्य देशों के हैं, ऐसे सब काम करो। कोई ज़रूरत है कि जंगल और पहाड़ और ये सब तोड़ करके और पैसे कमाने की इतनी आवश्यकता है? जान रहेगा तभी पैसे काम आएगा। मरोगे तो कफन केवल जाएगा, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा चंदन के लकड़ी में लपेट के यहाँ जलाए जाओगे। लेकिन जो उस पर तुम्हारा देश का और देश के लोगों का जो बहिष्कार होगा वह कोई मिटा नहीं सकता है। और तुम्हें देश की जनता और चाहने वाले देश से जो प्रेम करते हैं वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। झूठ झूठ ही होता है। बिजनेस बहुत बड़ा है, वो काम करिए। जय हिंद।